अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज 2-3 दिन के बाद मैं अपना जो है व्लॉग बना रहा हूँ कि थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी। ऊपर से यहाँ पर वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था, उसकी वजह से जो है यहाँ पर काफ़ी मामला जो है ऊपर नीचे हो गए थे। फ्लू दोबारा आ गया, फ्लू एंड कफ दोबारा से शुरू हो गया। तो बस ये सब चीज़ें चलती रही, तो मैंने तो इसलिए थोड़ा सा गैप भी लिया, ब्रेक भी लिया। और रोज़ रोज़ बनाकर भी मैं आप लोग सोचते हो कि यार बोर बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा सा 1-2 दिन का मैंने भी थोड़ा सा रेस्ट लिया, गैप लिया। तो उसके बाद चलें आप शुरू करते हैं। आप लोग देख रहे हैं भैया मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल, और मैं हूं रेहान कनाडा से। जैसे कि मैंने आपको अभी 2-3 दिन पहले ही आप कनाडा के पैथवेज के बारे में बताया था कि भाई यहाँ पर जो है इमिग्रेशन के प्रोग्राम्स जो है कुछ खुलने जा रहे हैं, और सूनर और लेटर वो खुल जाएंगे। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि उम्मीद का दामन कभी ना छोड़िए। और वो कहते हैं ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। अल्लाह ताला एक रास्ता बंद करता है, तो मेरा ये फर्म बिलीव है कि वो 10 या 10 नहीं तो 100 रास्ते आपके लिए वो नए ओपन करता है। तो इसी तरीके से कनाडा के बारे में जितना आ रहा था कि भाई यहाँ पर जो है क्या नाम है इसका, इमिग्रेशन बंद हो गई, सब कुछ हो गया, अब तो कुछ भी नहीं होने वाला यहाँ पर, बस अब लोगों को पकड़ पकड़ के बाहर निकाला जाएगा। और जैसे डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने एक ऐलान कर दिया था, उसके बाद कनाडा पे भी प्रेशर आया। वो एक अलग वॉर चल रही है, उसके ऊपर हम एक डिफरेंट टॉपिक और सब्जेक्ट है, उसके ऊपर हम डिफरेंट कभी बात करेंगे। तो कनाडा ने बहरहाल आज जो है 30 जनवरी को एक नया प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है एज देयर उनका एज पर कमिटमेंट। उन्होंने जो ये प्रोग्राम लॉन्च करा है भैया, 2 न्यू PR पाथवे लॉन्च उन्होंने कर दिए हैं, और वो स्टार्ट हो रहे हैं मार्च 31 2025 से। यानी कि मार्च 31 2025 से, अब से 2 महीने के बाद, तकरीबन 2 महीने नहीं, अब तो 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद ही ये प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हो जाएगा। और आप लोग तैयारी पकड़ें। अगर आप लोग मैं देखें, हमेशा मैं अपना एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि भैया मैं रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ। मैं आपको एक रिपोर्ट गैदर करता हूँ CIC की वेबसाइट से। वहाँ से कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, कुछ पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इन डेप्थ और इन डिटेल में रिपोर्ट, इतना ही मैं बस आपको बता देता हूँ कि भाई आप लोग, मैंने आपको ये बता दिया, बाकी काम आपका है। आप रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट से रब्ता करें, और साथ में वेबसाइट्स की, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर इस प्रोग्राम को देखें। ये प्रोग्राम है क्या बेसिकली, ये 2 प्रोग्राम है भैया। इसमें है RCIP और FCIP। RCIP मैं आपको बता दूं, रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम है, और दूसरा है FCIP, फेडरल कम्युनिटी सॉरी FCIP, फ्रेंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। ये 2 प्रोग्राम इन्होंने अब जो है मार्च 31 को गवर्नमेंट ऑफ कनाडा जो है वो लॉन्च करने जा रही है, इमिग्रेशन कनाडा लॉन्च करने जा रही है, जिसका मकसद जो है यहाँ पर वो लाइक इन एरियाज़ के अंदर जो है वो इमिग्रेंट्स लेकर आना। और ये डायरेक्ट PR कार्ड के ऊपर ही होंगे। और क्या नाम है इसका, ये पायलट प्रोग्राम जो है, मैं हमेशा याद रखिएगा, ये पायलट प्रोग्राम जो है ये हमेशा 5 साल के लिए आते हैं, और 5 साल के बाद जो है कम्युनिटी और फिर जो है IRCC वो डिसाइड करते हैं कि भैया इस प्रोग्राम को क्लोज कर देना है या परमानेंटली हमने इसको चलाना है। तो अब फिलहाल ये प्रोग्राम ये अभी लॉन्च करने जा रहे हैं। इसका मकसद ये होगा, पर्पस ऑफ पायलट प्रोग्राम ये होगा कि भाई फ्रेंकोफोन जो कम्युनिटी एरियाज़ हैं, जो कि लाइक क्या नाम है, मैं आपको बताऊं कि क्यूबेक से जो थोड़े से आउटस्कर्ट में जाकर जो वहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पर उन लोगों को अट्रैक्ट करना, और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को वहाँ पर बसाना, और वहाँ पर जो है इस तरह के पायलट प्रोग्राम्स गवर्नमेंट जो लॉन्च करती है, ताकि लोग वहाँ जाके बसें और फ्रेंच स्पीकिंग के साथ वो मिक्स हों और अपनी जॉब इन्वायरमेंट तलाश करें, और क्या नाम है इसका, अपने लिए जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें। और RCIP जो होता है भैया, रूरल कम्युनिटी जो इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम होता है, ये हमेशा स्किल इन डिमांड और जॉब्स इन डिमांड होता है। और ये वहाँ पर जो है जो एम्प्लॉयर होता है, उसके थ्रू आप वहाँ पर जो है क्या नाम है इसका, देखिए मेरे जहन से निकल गया यार, मैं इतना इमोशनल हो गया कि आप लोगों को बताने के लिए, वो आपको जो है जॉब ऑफर भी दे सकते हैं। तो बहरहाल मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ कि रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट इंश्योर दैट रूरल कम्युनिटी हैव एक्सेस प्रोग्राम लेबर शॉर्टेज एंड हेल्प बिजनेस फाइंड वर्कर दे नीड। समझ आ गई आपको? मैं अगर अगेन आपको रिपीट कर देता हूँ, द रूरल कम्युनिटी जो RCIP मैंने आपको बताया था, रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट इंश्योर दैट रूरल कम्युनिटी हैव एक्सेस प्रोग्राम
labor shortage and help local business find and work they need, यानी कि वो स्किल इन डिमांड और जॉब्स इन डिमांड का ही होगा। और दूसरा, फ्रेंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम focuses on increasing the number of French-speaking newcomers settling in francophone minority community outside Quebec। जो मैंने आपको बताया था कि आउटसाइड क्यूबेक में जो फ्रेंकोफोन कम्युनिटी है वहाँ लोगों को बसाना, उनको अट्रैक्ट करना, वहाँ जाकर अपनी जो है आप अपनी जो है यानी कि अपना सेटलमेंट वहाँ पर आप कर सकते हैं। दिस इंश्योर्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट फ्रेंकोफोन माइनॉरिटी कम्युनिटी who also helping to restore and increase their demographic weight। समझ आ गई आपको, ये है मकसद उनका। और दूसरा, that is why government of Canada is introducing 2 new pilot program as committed to March 2024। जो उन्होंने मार्च 2024 में आप लोगों से कमिट किया था कि भाई वो कुछ प्रोग्राम को लॉन्च करेंगे, तो उन्होंने ये प्रोग्राम पूरे 1 साल के बाद वो जो है लॉन्च कर दिया। टू हेल्प रूरल एंड फ्रेंकोफोन माइनॉरिटी कम्युनिटीज अट्रैक्ट एंड रिटेन न्यू कमर्स विद द राइट स्किल्स टू हेल्प द रीजन succeed as we work establish the RNIP as permanent program। यानी कि RNIP जो है मैं आपको बता दूं कि वो होता है कि रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। उसके तहत जो है वहाँ पर आपको उन एरियाज़ के अंदर ये सारे प्रोग्राम्स के थ्रू आपको सेटल्ड वहाँ पर किया जाएगा। तो फ्रेंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट delivers on IRCC commitment in the policy on francophone immigration 2024 to 2028। जो मैंने आपको बताया कि 5 साल के लिए ये हमेशा लॉन्च होता है और 5 साल के बाद जो है वो फिर वो डिसाइड किया जाता है कि भाई इसको क्लोज कर दिया जाए या इसको परमानेंट कर दिया जाएगा। टू इंक्लूड न्यू फ्रेंकोफोन कम्युनिटीज टारगेटेड बाय रीजनल इकोनॉमिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, इट अलाउ एम्प्लॉयज एंड कम्युनिटी टू हैव अ रोल इन सेलेक्टिंग न्यू कमर्स फॉर देयर एरिया। न्यू कमर्स को देखिए, मैं वो आपको वही बता रहा हूँ कि उनको जॉब्स दी जाएंगी वहाँ पे न्यू एरियाज़ के अंदर, जो वो सेटलमेंट किया जाएगा ताकि टू गेट मोर अट्रैक्शन ओवर देयर। और एंड newcomers of this pilot will also contribute to meeting Canada's ambitious target for French-speaking immigrants as outlined in the 2024 and 2026 immigration level plan। ये थी कहानी भैया। मैं आपको एक और बता दूं, द फॉलोइंग कम्युनिटी विल पार्टिसिपेट द रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। ये कम्युनिटी जो है ये पूरा उसमें डिटेल दी हुई है। मैं आपको सीधा करके बता देता हूँ कि जो मैंने आपको बताया द फॉलोइंग कम्युनिटी पार्टिसिपेट इन द रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। ये पायलट प्रोग्राम के अंदर ये कम्युनिटी जो है ये पार्टिसिपेट करेंगी। इनमें है पिक्टो काउंटी, नॉर्थ साउदर्न, नॉर्थ बे ओंटारियो, सडबरी ओंटारियो, टिमीन्स ओंटारियो, सॉल्ट सेंट मेरी ओंटारियो, थंडर बे ओंटारियो, स्टीनबेच मैनिटोबा और एल्टोना, यार नाम भी इतने मुश्किल है, एमबी, और ब्रैंडन मैनिटोबा, मूज जॉ, एसके सस्कैचुअन, क्लार्सहोम एल्बर्टा, वेस्ट कोटेनी ब्रिटिश कोलंबिया, नॉर्दर्न ऑकनगन शसवॉप ब्रिटिश कोलंबिया, पीस लियर्ड ब्रिटिश कोलंबिया। ये वो कम्युनिटी जो पार्टिसिपेट करेंगी इसके अंदर। आप जाएं, अब आपका काम ये है कि भैया इसको सर्च करें और इमिग्रेशन कनाडा के ऊपर जाकर तो उसके ऊपर सर्च करें। और अब देखिए, अगर आप इसके अंदर फॉल करते हैं तो राइट अवे अपनी इमिग्रेशन कंसल्टेंट से रब्ता करें और इसके ऊपर अपना काम शुरू करें। वीडियो अच्छी लगे तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।